हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आज आपको एसिड बेस एंड साल्ट्स का पार्ट नंबर सेकंड समझाता हूँ। तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है साल्ट। क्या है? साल्ट्स यानी लवण जो होती हैं वो बनते कैसे हैं। तो जब मैंने बताया था कि जब एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन एक साथ कराते हैं तो हमें साल्ट्स प्लस वाटर बनता है। जैसे मैंने क्या बताया था, एसिड प्लस बेस बनाता है साल्ट प्लस वाटर। एसिड मैंने ले लिया कौन सा, HCl। बेस ले लिया मैंने NaOH। तो जब इनको तोड़ेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, NaCl प्लस H2O। तो साल्ट कैसे बनते हैं, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं एक साथ तो साल्ट बनता है और पानी के साथ निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल्स ऑफ साल्ट, यानी साल्ट्स में से कौन कौन से केमिकल बनते हैं। तो पहला होता है कास्टिक सोडा, जिसका नाम दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तीसरा होता है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है फोर वॉशिंग सोडा। कौन सा है? वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। एंड नेक्स्ट पांचवा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसे शॉर्ट में हम POP भी कहते हैं, पोप। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.12H2O। तो ये हो गए केमिकल ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट से बनने वाले जो केमिकल होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है कास्टिक सोडा, जिसका नाम दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तीसरा होता है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चौथा होता है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। एंड 5 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पोप कह देते हैं शॉर्ट में, फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करें, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक सॉल्यूशन में NaCl के, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes in aqueous solution of NaCl, it decomposes into NaOH। कैसे? तो हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर वाटर हो जाता है किसके में, NaCl। तो NaCl में क्या करेंगे हम, वाटर में क्या दौड़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो क्या बनेगा, इसको हम तोड़ लेंगे, किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में।
दूसरा किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा NaOH, जो कि हमें क्या बनाना था कास्टिक सोडा, NaOH बन गया। अब बचा क्या आपका एक H, ठीक है। अब देखो इसमें HCl नहीं बनेगा क्योंकि ये तो एसिड का एसिड रह जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से क्या बनेगा, H अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो Cl2 प्लस H2, अब मैंने यहाँ पे Cl2 H2 क्यों लगा, क्योंकि कोई भी गैस जो होती है वो सिंगल फॉर्म में नहीं होती है, तो यहाँ पर Cl भी दो हो गए और हाइड्रोजन भी दो हो गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दो लगा देंगे। अब यहाँ पर दो सोडियम भी हो गए, तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे, दो सोडियम। अब देखो दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे हम दो। अब देखो बैलेंस हो गई, दो सोडियम हो गए, दो सोडियम हो गए, दो Cl हो गए, ठीक है, दो दूनी चार, चार आपके हाइड्रोजन हो गए, दो और दो चार, दो ऑक्सीजन हो गए आपके, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसका यूज जो होता है वो देखते हैं। तो इसका यूज जो होता है, यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। क्या, कास्टिक सोडा किसके काम में आता है, साबुन बनाने में, ठीक है, और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। और किस में काम आता है ये आता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। किस में आता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, यानी पेपर कागज बनाने की कंपनी में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और किस में आता है, ऑयल रिफाइनिंग में। किस में, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। अब इसमें एक रहेगा क्लोरीन, क्लोरीन का यूज जो होता है वो इसमें होता है पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि पीवीसी जो प्लास्टिक होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चौथा पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, किसमें आता है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में। अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा है आपका CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो जब हम स्लैंकर लाइम में क्लोरीन गैस पास कराते हैं, ठीक है, तो स्लैंकर लाइम में क्या करेंगे हम, क्लोरीन गैस पास कराएंगे। स्लैंकर लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये, स्लैंकर लाइम। क्या करेंगे, क्लोरीन गैस पास आउट कराएंगे। तो जब हम स्लैंकर लाइम में क्लोरीन गैस पास आउट कराते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2। कैसे, इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखो इसको जब हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, Ca में और 2OH में, ठीक है, इसमें टूटेगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, एक में से पॉजिटिव लेंगे दूसरे में से नेगेटिव लेंगे। Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो Ca और इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो OCl2 बचा क्या, आप देखो दो हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन से पहले ले लिया था, तो एक ऑक्सीजन और बचा, तो क्या बन जाएगा H2O। तो क्या बनेगा, ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यानी कि CaOCl2 बन गया आपका। कब, जब हमने स्लैंगर लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराया, ठीक है, क्या बन गया, स्लैंगर लाइम। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूज जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। किस में यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में। और किसमें किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज में। किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ब्लीचिंग पाउडर के दो यूज हो गए, डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल
इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा जो है, तीसरा मैंने बताया था कौन सा था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता था उसका, मैंने NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा की जो फॉर्मेशन देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 यानी कि अमोनिया। तो जब हम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एक साथ एक टेस्ट ट्यूब में जब हम रखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो क्या बनता है देखो। तो इसको हम तोड़ लेंगे NaCl को, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब इसको पानी को तोड़ लेंगे किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो NH3 और एक H इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4। ये तो हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसमें से क्या लेंगे एक नेगेटिव, कौन सा Cl, तो क्या बन जाएगा NH4Cl, जो कि क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बचा आपका, लास्ट बचा आपका Na। ठीक है, क्या बचा Na, एक बचा इसमें से H, और क्या बचा CO2, और एक ऑप्शन इसमें से बचा तो क्या हो जाएगा CO3। तो ये क्या बन गया बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम जब क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के रिएक्शन एक साथ कराएंगे तो क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा हमें मिलता है। ठीक है, अब इसके यूज की बात करते हैं, या फिर क्या करेंगे जब हम बेकिंग सोडा को पकाएंगे यानी कि कुकिंग टाइम में। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे कुकिंग टाइम में, यानी कि क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, किसको बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या अभी बनाया था हमने NaHCO3। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, अब इसको तोड़ देंगे हम। यहाँ पर क्या किया था हमने, चारों में से मिलकर बनाया था अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। ठीक है, लेकिन जब हम बेकिंग सोडा को कुकिंग टाइम में यानी कि जब हम तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा ये भाई, किस किस में टूटेगा, तोड़ो। तो तीनों पार्ट में तोड़ देंगे, 2 Na, ठीक है, 2 H और 2 CO3 नेगेटिव, इसी में तो टूटेगा। क्या भाई टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। हाँ जी, टूट जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, Na2 दो हो गए, और CO, एक में से पॉजिटिव लेंगे दूसरे में नेगेटिव लेंगे, तो Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3। अब यहाँ पर एक और CO3 बचा। ठीक है, 2 Na कंप्लीट हो गए, अब 2 H बचे। तो अब CO3 जो होता है उसको हम किस में तोड़ लेते हैं, CO2 में और O नेगेटिव में, तो H2O और CO2 क्या हो जाएगा H2O प्लस CO2। ठीक है, देखो दोबारा समझो, NaHCO3 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 Na में टूट जाएगा, 2 H में टूट जाएगा और 2 CO3 में टूट जाएगा। ठीक है, CO3 जो होता है वो CO2 और O में टूटता है। ठीक है, तो Na2 और CO3, क्योंकि CO3 जो क्या होता है नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, तो Na2CO3 टूट जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, दो हाइड्रोजन है, CO3 टूट जाएगा, CO2 में और O में, तो वो यहाँ पर सिंगल है तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो H2 पानी बन जाएगा, बचा क्या CO2, तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये आपकी हो गई फॉर्मेशन होगी बेकिंग सोडा की, और ये कौन सी कंडीशन होगी जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं कुकिंग के दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज जो होता है वो एंटासिड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एंटासिड की तरह। यूज की बात करें, used as
एंटासिड, यानी पेट में जो तेजाब बन जाता है उसको खत्म करने के लिए जो दवा दी जाती है उसे एंटासिड कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। किसकी तरह काम करता है ये? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। तो दो यूज हो गए बेकिंग सोडा के। पहला है एंटासिड की तरह काम करता है, यानी कि पेट में जो तेजाब बन जाता है। तेजाब कब बनता है? जब हम चाय या कॉफ़ी अधिक मात्रा में पीते हैं तो हमारे पेट में क्या बन जाता है? तेजाब बन जाता है। तो उस तेजाब को खत्म करने के लिए हमें क्या दिया जाता है? एंटासिड। इनो वगैरह जिनटेक होती हैं, दवाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? एंटासिड, यानी कि एसिड के खिलाफ होती हैं, एसिड को ठीक करते हैं, न्यूट्रल कर देती हैं। दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने में काम आता है। नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। चौथा पार्ट जो है वो है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखना ऐसे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कैसे? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था Na2CO3 प्लस 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन में पॉजिटिव की जगह पे क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। ठीक है, डॉट या पॉजिटिव एक ही बात होती है। जहां पर डॉट लग रहा है इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे किसमें प्लस हो रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब यही होता है, यानी जो मॉलिक्यूल अलग हैं उनको जोड़कर उन्हें अलग अलग किया जाता है। तो इसका जो यूज होता है, यूज देखेंगे किसके? वॉशिंग सोडा के। तो वॉशिंग सोडा का जो यूज होता है वो होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। किसमें? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा यूज क्या होता है इसका? किसका? वॉशिंग सोडा का दूसरा यूज होता है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, यानी घरों में साफ सफाई करने के काम में भी आता है। और चौथा होता है इसका, तीसरा होता है रिमूविंग, यानी हटाएगा, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी पानी में जो कठोरता होती है, स्थायी कठोरता जो होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको हटाने के काम में आता है। कौन सा? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूज। अब आगे बात करते हैं 5 पॉइंट की। तो 5वां जो पॉइंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? पोप। फॉर्मूला क्या होता था मैंने इसका? CaSO4 डॉट हाफ H2O। फॉर्मूला पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बनता कैसे, क्या यूज होता है, आप बताते हैं। तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो जिससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी प्लास्टर बनता है। अब इसका जो यूज होता है वो क्रैकिंग बोन, यानी कि हड्डियां टूट जाती हैं उनको जोड़ने के काम में आता है। खिलौने, मेकिंग टॉयज, यानी कि खिलौने बनाने में, ठीक है, डेकोरेशन बनाने में काम में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। तो व्हेन जिप्सम
heated at 373 Kelvin to form plaster of Paris, and it lost water molecule। क्या करेगा? हीटिंग के दौरान ये क्या कर देगा? अपने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा, जिससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 2H2O। जब हम क्या करेंगे 373 कैलोरी पर इसे बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं और क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4.12H2O। अब आधा पानी का मॉलिक्यूल इधर आ गया, तो मतलब क्या बचा? दो में से 1.5 बचा। ठीक है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो क्या बन गया? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पर, उसको वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे, जिस समय क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका यूज जो होता है वो देखते हैं। ठीक है, यूजेज। तो यूज होता है वो क्या क्या काम में आता है? जॉइंट क्रैकिंग या ब्रेकिंग बोन्स। ठीक है, क्या करता है? जॉइंट करता है क्रैकिंग या ब्रेकिंग बोन्स को। दूसरा होता है यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेशन। ठीक है, क्या करता है? यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल। ठीक है, डेकोरेशन मटेरियल। ठीक है, तो इसके ये यूज हो गए किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और तीसरा और होता है फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। कब बनता है? जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पर, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे, तो क्या बनता है? पॉप बनता है। ठीक है, यूज होते हैं जॉइंट करते हैं ब्रेकिंग बोन्स को। दूसरा है यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, एंड थर्ड होता है फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर होता है, इसका एंड समाप्त होता है। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।